नेक्स्ट है इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अब फिर वही डिफरेंस आ गया, यूनिटरी गवर्नमेंट में इधर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब है, नीचे भी है, या तो एक मेन होगी यूनिटरी में और नीचे भी रीजनल पे भी सबऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट्स के पास कोई भी अधिकार नहीं होते। ये अब नीचे यहाँ लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है, उनकी पावर्स को कम भी कर सकती है, पावर्स को ज़्यादा भी कर सकती है, बट ये केस फेडरल में नहीं होता। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, वो ऑर्डर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स पावर ऑफ इट्स ओन, अपनी होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आंसर नहीं देता, लोगों को तो देना है। मैं आज यूपी में रहती हूँ अगर, तो मैं यूपी की गवर्नमेंट से तो क्वेश्चन कर सकती हूँ, यूपी की गवर्नमेंट को मुझे तो आंसर करना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे कोई क्वेश्चन पूछती है या कुछ है तो ज़रूरी नहीं है वो उसको आंसर करे, उस पर ध्यान दे। तो ये पहला डिफरेंस आपका बन गया यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसर टू पीपल, आंसरेबल टू पीपल, वो लोगों को आंसर देते हैं। मैंने बता दिया ना कि मैं अगर यूपी का हूँ तो मुझे तो वो गवर्नमेंट आंसर देगी, स्टेट को नहीं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछूँ उसे मुझे आंसर देना पड़ेगा, लेकिन किसी और को उसे देने की ज़रूरत नहीं, दूसरी गवर्नमेंट्स को। अब है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म में दो या दो से लेवल ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मैंने बताया सेंट्रल, स्टेट, रीजनल और इसके बाद लोकल। इंडिया में वो लोकल में कौन आते हैं, गांवों में पंचायत और सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोअर लेवल की गवर्नमेंट है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है, सेम गवर्नमेंट को, सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं यूपी की गवर्नमेंट को चुनने के लिए भी वोट करती हूँ, मैं म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में भी जो मेयर है उसको चुनने के लिए वोट करती हूँ, और मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट में एमपीज़ चुनने के लिए भी वोट करती हूँ, एमएलए चुनने के लिए भी मैं वोट करती हूँ, एमपी चुनने के लिए भी मैं वोट करती हूँ। तो मेरे ऊपर दो गवर्नमेंट है, तीन गवर्नमेंट है, लोकल पे, स्टेट की और सेंटर की। तो अब इसे ऐसे देखो, लोकल, सेंटर, स्टेट सेम लोगों को ही वो गवर्न कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ लॉ बना सकते हैं, जुरिस्डिक्शन मतलब वो कहाँ कहाँ लॉ बना सकते हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। किन लोगों से टैक्स लेंगे, अपनी स्टेट का, यूपी अपनी स्टेट का ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ऑफिस वर्क, अकाउंट वर्क, बुक का वर्क। हरियाणा अपनी स्टेट का देखेगा, सब अपनी अपनी स्टेट के देखेंगे। द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कौन किस पे लॉ बना सकता है, और वो होती है हमारी लिस्ट। ओके, आगे जो आप पढ़ेंगे। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, तो इसलिए कौन क्या काम कर सकता है और उनकी एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखे हैं या कोई लॉ है उसको चेंज करना है तो कोई एक गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती। एक लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। ये जो है दोनों का, दोनों लेवल रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल का उसमें कॉन्सेंट चाहिए। कॉन्सेंट मतलब होता है उनकी सहमति चाहिए। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट यानी अगर आज कोई गवर्नमेंट है, जैसे यूपी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, वो कोई भी कानून लाती है जो मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मैं कोर्ट जा सकती हूँ, और कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं ये गवर्नमेंट का कानून गलत है, तो कोर्ट गवर्नमेंट को कहेगी कि आप ये अपना लॉ वापस लीजिए। यानी कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट्स को अपनी मनमानी नहीं करने देता, और ये अलग लेवल पे है। The highest court act as an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power.
अगर दो स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है, साउथ की दो स्टेट के बीच में झगड़ा है भी पानी के इशू में, नदी के कावेरी पानी के इशू में, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसमें कौन सुलझाएगा उन झगड़े को? कोर्ट। ओके, हाईएस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है हर एक स्टेट का, और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट है पूरी एक कंट्री का। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब देखो गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट को काम करना है तो काम करने के लिए पैसा भी चाहिए, खर्चा भी होगा, तो वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स लेके, रेवेन्यू लेके। तो कौन कहाँ से टैक्स लेगा? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है ना, और भी टैक्स होते हैं, जीएसटी अब हो गया अलग अलग चीज़ पे, तो कौन कहाँ से लेगा? किसको कहाँ से टैक्स मिलेगा? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने बहुत सारे टैक्सेस पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये वाला टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। वही कह रही है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब हर एक को ये बता रखा है कि आप यहाँ से टैक्स लोगे और अपना ये आप काम कीजिए। फेडरल सिस्टम थस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, तो फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, ये भी मार्क कर लो, ये तो वैसे की फीचर में ही आ गया। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, लोगों का बचा के रखना और कंट्री को बंटने नहीं देना। कैसे? सब लोग अपने अपने लेवल पे खुश हैं, हर एक स्टेट के कि हमारे तो एक अलग गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए काम कर रही है, और सेंटर पे एक गवर्नमेंट है जो सब गवर्नमेंट्स को देख के काम कर रही है। एंड वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, इंडिया में अलग अलग है, वही रीजनल डाइवर्सिटी, वही बात हो गई, अलग अलग धर्म, अलग अलग, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बोल रही हूँ पूरा लेसन। अलग अलग धर्मों को बोलने वाले ना लोग, भाषा को, तमिलनाडु तमिल अलग ही कल्चर हो जाता है, साउथ इंडिया चले जाओ अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया चले जाओ अलग है ना, ईस्ट वेस्ट अलग अलग भाषा, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, गुजरात की अपनी गवर्नमेंट है, भाषा अलग है, तमिलनाडु की अपनी गवर्नमेंट है, भाषा अलग है, कर्नाटक की अपनी गवर्नमेंट है ना, कोई किसी के में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सब अपने अपने चल रहे हैं हिसाब से, और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, two aspects for the institution and practice of federalism, two crucial है। क्या? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल एग्री टू द रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो यानी गवर्नमेंट है उनको पावर शेयर करना ही पड़ेगा, पावर शेयरिंग यही है ना, डिवीजन पावर की करनी ही पड़ेगी। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और दूसरा सब गवर्नमेंट्स को एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए कि भाई ये सही काम कर रहे हैं, ये मेरे काम में दखल नहीं देंगे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम, दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, विश्वास होना चाहिए और वो एग्रीमेंट करे कि हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे।